क्या काशी छोड़कर तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी? क्या तमिलनाडु से मोदी लड़ेंगे 2024 की लड़ाई? क्या तमिलनाडु से सफल होगा मोदी का मिशन दक्षिण? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 24 के लोकसभा चुनाव में देखिए 385 दिनों का वक्त अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी साल 10 राज्यों में चुनाव है। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई अहम प्रदेशों में चुनावी मौसम देखने को मिलेगा। इन राज्यों में देखिए अब की बार जो पार्टी बाजी मारेगी उसका अगला लोकसभा चुनाव जीतना तय समझिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड है। उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। दक्षिण का कर्नाटक और भारत के सिर का ताज जम्मू कश्मीर में भी इसी साल वोटिंग की उम्मीद है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी के लिए चुनौतियां बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि सियासी दलों ने मोदी रथ को थामने के लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, दक्षिण में कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी अब की बार तमिलनाडु जा सकते हैं। जी हाँ, क्या पीएम मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर ज्योतिष भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख के अन्नामलई ने मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात कही है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है इस बात से। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अन्नामलई ने यह कहा कि तमिलनाडु में कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बाहरी कहकर प्रचारित कर रहे हैं। मोदी ने क्षेत्रीय बाधाओं को पार कर लिया है और तमिलनाडु में उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। 24 का चुनाव एक अहम तरह का लोकसभा चुनाव होगा। तो देखिए, इशारों में पार्टी के नेता इस बात का संकेत दे चुके हैं कि 24 की चुनावी लड़ाई मोदी तमिलनाडु में आकर यहां से लड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि देखिए, दुनिया जानती है पीएम मोदी भगवान शिव के परम भक्त हैं। पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो शिव की नगरी काशी को चुना, और ऐसे में काशी छोड़कर तमिलनाडु की धरती से क्या मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल देखिए, वर्तमान की ग्रह दशाएं किस ओर इशारा करती हैं पीएम मोदी के राजनीतिक भविष्य को लेकर, ये जान लेते हैं। पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की है। लग्नेश मंगल लगन में बैठकर लगन को बलवान बना रहे हैं। मंगल के साथ नवम भाव के स्वामी चंद्रमा भी विराजित होकर केंद्र त्रिकोण के संबंध से पराशरी राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा नीच भंग राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल लगन में बैठकर विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला बन रहे हैं। सप्तमेश शुक्र दशम भाव में बैठकर लोकप्रिय और महिलाओं के हित की बात करने वाला बनाते हैं। चतुर्थ और दशम भाव पर शनि का प्रभाव लोकतंत्र की शक्ति और उससे राज्य की प्राप्ति दर्शाते हैं। पंचमेश और द्वितीय बृहस्पति केंद्र भाव में बैठकर लगन को मजबूत बना रहे हैं और दशम भाव को भी प्रबल कर रहे हैं। एकादश भाव का सूर्य विपरीत परिस्थितियों में भी विजय दिलाने वाला और पंचम भाव का राहु हर समस्या की काट निकालने वाला बना रहा है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि होने से स्वयं की सारी रणनीति किसी पर भी जाहिर ना होने देने वाला बनाता है। अभी उनकी मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। राहु की यही अंतर्दशा मई 2023 तक चलेगी और इसके बाद मंगल में बृहस्पति की दशा का प्रारंभ होगा। मंगल में राहु की दशा होने के कारण वो भले ही शत्रुओं पर और विरोधियों को पराजित कर रहे हो, लेकिन चुनौतियों का भी बराबर सामना करना पड़ रहा है। जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी और विश्व मंच पर खूब साख बढ़ेगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हो, मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। 2023 में अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो स्थिति को और बेहतर बनाती दिख रही हैं। तो आपको बता दें कि चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भाई देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। लेकिन क्या इस जीत की पृष्ठभूमि तमिलनाडु से ही तैयार होगी? आंकड़े बता दें कि दक्षिण भारत में बीजेपी अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। केंद्र शासित पुडुचेरी में भी एक सीट है और ऐसे में देखिए कुल सीटों की संख्या 130 हो जाती है। 2019 के चुनाव में देखिए बीजेपी ने 303 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी को इन 130 में से सिर्फ 29 सीटों में ही जीत मिली साउथ के उसमें, जिसमें कर्नाटक की 25 सीटें शामिल रहीं। वहीं दक्षिण के 3 राज्यों में बात करें तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था और ऐसे में
मिशन दक्षिण को सफल बनाने के लिए, दक्षिण में बीजेपी का खाता खोलने के लिए, कमल खिलाने के लिए अब जो कि मोदी पर शनि की महादशा भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में क्या मोदी को तमिलनाडु जाना पड़ेगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।